जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओ फेंग बड़ा हो गया था और वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना जान चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर उसके ऊपर बाम्बू से हमला होने लगता है। हमला करने वाले कोई और नहीं, उसी के क्लासमेट्स है। वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ज़ोंग फेंग की ट्रेनिंग ले रहा है और तभी सब डिसाइपल्स मिलकर सांग पर हमला करने लगते हैं और वो बहुत ही अच्छी से उन्हें डिफेंड करने लगता है। और फाइट करते करते जब वो सब डिसाइपल्स ज़ैंग पर एक साथ हमला करने लगते हैं, तब वो अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करने लगते हैं। और जब ज़ैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करने लगता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे यूज़ करना नहीं आती और उसकी किस्मत तो अच्छी होती है कि जिस पेड़ पर वो खड़ा होता है वो पेड़ टूट जाता है और वो नीचे गिरकर बच जाता है। और नीचे गिरने के बाद फैंग बहुत उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का मैं क्या करूँ अब। तभी उसके पास सॉन्ग आता है और उसे समझाने लगता है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो ही जाएगी। तभी कुछ डिसाइबल्स बात करने लगते हैं कि हमने इसकी कितनी प्रैक्टिस करवा ली, फिर अभी भी इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो एक्टिवेट नहीं हुई। मुझे लगता है अभी ये इस लेवल पर नहीं आया कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तभी ज़ैंग के दिमाग में ख़्याल आता है और वो वहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और उसके आसपास का ऑरा देखकर सभी डिसाइपल उसकी तरफ भाग कर आते हैं। और तभी वहाँ पर मास्टर्स भी आ जाते हैं और तभी ज़ैंग की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है और वो उड़ जाता है और सभी उसको बधाई देने लगते हैं। और सॉन्ग कहता है कि अगर तुम ये 36 दिनों तक करते रहोगे तो तुम्हारी बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तभी वहाँ पर मास्टर आकर कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा खाना कोई बनाना भूल गया है। फिर हम ज़ैंग को देखते हैं जो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है और बाम्बू काटने लगता है। तभी उसे कोई अटैक कर देता है और वो चौकन्ना हो जाता है और कहता है, कौन है, सामने आओ। ये कोई और नहीं बल्कि एक मंकी होता है जो ज़ैंग को सता रहा था। और ज़ैंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मंकी वहाँ से भागने लगता है और ज़ैंग उसे पकड़ नहीं पाता। तभी हम ज़ैंग के बचपन के दोस्त लिन को देखते हैं जो अपनी तलवार से एक पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है। और ये देखकर उसके दोस्त बहुत ही उसकी तारीफ़ करते हैं और कहने लगते हैं, ये तो सिर्फ 5 साल में ही हमें हमसे अच्छा बन गया है। मुझे तो लगता है यही सबसे बेस्ट है और टीचर इसे अपनी स्वॉर्ड दे देंगे। फिर हम ज़ैंग और उसके दोस्त को देखते हैं जो खाना पका रहे थे और वो बंदर का इंतज़ार कर रहे। ज़ैंग कहता है कि आज लगता है मुझे वो बंदर नहीं आने वाला। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, आज तो मैं उसे मज़ा चखा कर ही रहूँगी क्योंकि वो तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत इंटरप्ट कर रहा है और अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो वो तुम्हें कल्टीवेट नहीं करने देगा। और वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। फिर वो लड़की देखती है कि ज़ैंग परेशान दिख रहा है तो वो उससे पूछती है, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। तब ज़ैंग बताता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उदास हूँ। तभी वही मंकी आकर फैंग के हाथ में से खाना छीन कर भाग जाता है और ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए पीछा करने लगती है। ज़ैंग भी उसके पीछे भागने लगता है और वो मंकी उनके हाथ ही नहीं आ रहा था। फिर उसका पीछा करते करते वो लड़की खाई में चली जाती है और वहाँ उसे देखकर ज़ैंग भी नीचे उतरने की कोशिश करता है और नीचे उतरते वक्त उसके हाथ में से खून भी निकल जाता है। फिर वो जैसे तैसे कर कर नीचे तो उतर जाता है और नीचे आते ही उसे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बहुत खींचने लग वो जगह बहुत खींचने लगती है और वहाँ पर बहुत सारा फोर्स था। फिर वो बहुत मुश्किल कर कर उस लड़की के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की होश में नहीं आती। उसे वो बहुत सारी आवाज़ देता है, उठ जाओ उठ जाओ, फिर भी वो नहीं उठती, इसलिए वो उसे उठाकर साइड में ले जाता है। फिर उसे वो बंदर भी दिखता है जो नदी के किनारे बेहोश हुआ पड़ा था। तो फिर फैंग पहले उस लड़की को साइड में ले जाकर रखता है, फिर उस बंदर को बचाने के लिए जाता है। तभी उसके जेब में से वो पर्ल निकलने लगती है और वो पानी में जाने लगती है। ज़ैंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और उससे ज़ोर से पकड़ लेता है, फिर भी वो उसे पानी में खींच कर लेकर जाती है। फैंग को वहाँ पर सांस भी नहीं लेने आ रही थी, फिर भी वो कोशिश करता है। फिर वो पानी ऑक्सीजन का
मैजिक कर लेता है सबसे पहले। फिर वो उस पर्ल के पीछे भागता है। हम पानी में एक लकड़ी को देख पाते हैं, वो पर्ल वहाँ पर जाकर उस लकड़ी के साथ चिपक जाती है। फिर वो दोनों फैंग के चारों तरफ फिरने लगते हैं। फैंग जैसे ही उस लकड़ी को हाथ लगाता है, उस बॉल की स्पिरिचुअल एनर्जी उस लकड़ी में समा जाती है और वो दोनों एक बन जाते हैं और ज़ैंग उन्हें हाथ में पकड़ लेता है। उस स्टिक की एनर्जी इतनी होती है कि वहाँ पर बहुत सी ज़ोर से भूकंप आ जाता है और ज़ैंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से वो लकड़ी टूट जाती है। और यहीं थर्ड एपिसोड ख़त्म होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़ैंग बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो जाग जाता है और उठते ही उसके सामने मास्टर और उनकी वाइफ बैठी हुई थी। मास्टर ज़ाओ फैंग से पूछते हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम वहाँ पहाड़ के नीचे गए कैसे? मुझे बताओ जल्दी से। तब ज़ाओ फैंग कहता है कि वो बंदर हमारा खाना लेकर भाग रहा था और उसके पीछे हमें भागना पड़ा और वो बंदर हमारे हाथ नहीं लगा। ये सुनकर मास्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, एक तो तुम ट्रेनिंग के टाइम पर खाना बनाकर खा रहे थे और तुम एक बंदर को नहीं पकड़ पाए। फिर वो दोनों वहाँ पर से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वो बंदर आ जाता है और वो ज़ाओ फैन को उठाने लगता है और उसके पास वो लकड़ी भी होती है जिस पर ज़ाओ फैन का क्रिस्टल लगा हुआ है। तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और उसके साथ रुबाब भी होता है और वो उस पर हमला करने लगते हैं। सिस्टर कहती रुबाब को, जाओ उसे पकड़ो। ज़ाओ फैन उससे समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरा दोस्त बन गया है, लेकिन सिस्टर नहीं सुनती और उस पर हमला करने लगती है। फिर सिस्टर उस बंदर को पकड़ने के लिए खुद आ जाती है और वो उसे पकड़ने ही वाली होती है। तभी फैंगिंग बंदर के सामने आ जाता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसे मत मारो, ये अब मेरा पालतू बन चुका है। और वो बंदर ज़ाओ फैन के कंधे पर चढ़ जाता है और खेलने लगता है। तो सिस्टर कहती है, तुम ही पालो इस बंदर को। ज़ाओ फैन उस बंदर का नाम ज़ाओवू रखता है और फिर बंदर उसे वो स्टिक ला कर देता है। फिर ज़ाओ फैन अपने कमरे में जाने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने लगता है और कोशिश करने के बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है और एक पावर बॉल बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। और वो सोचने लगता है, इससे पहले जब मैं ये करता था तो मुझसे तो हो नहीं पाता था, इस बार बहुत अच्छा हुआ है। और सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहा तो बाकी सीनियर ब्रदर जितना भी पावरफुल हो जाऊंगा। तभी हम लिंग को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे एक रॉक काटना था और वो उसे काट नहीं पा रहा था। तभी उसके मास्टर लिंगू से कहते हैं, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्वॉर्डमैनशिप करते हुए तुम्हें अपना ध्यान पूरी तरफ स्वॉर्ड की तरफ लगाना होगा, बाकी किसी तरफ ध्यान नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे ध्यान नहीं देना है और सिर्फ अपने एम की तरफ बढ़ते जाना है। और स्वॉर्ड तुम्हें जहाँ लेकर जाए सिर्फ वहाँ चले जाओ और किसी पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान दो और जीत हार की मत सोचो। फिर मास्टर उसे अपने साथ ट्रेनिंग कराने लगते हैं और अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और फिर वो बगैर पत्थर को छुए ही उसके दो टुकड़े कर देते हैं। फिर लिंग उनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। तभी मास्टर खाई में कूद जाते हैं और वो देखकर लिन बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ से मास्टर बाहर आते हैं और एकदम से लिन पर अटैक करने लगते हैं और उन दोनों में फ़ाइट होने लगती है। मास्टर ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज़ कर रहे थे, फिर वो फ़ाइट रोक देते हैं। फिर मास्टर लिन से कहते हैं, अगर तुम ड्रैगन स्वॉर्ड के लायक हो तो साबित करो, तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम ड्रैगन स्वॉर्ड के लायक हो। फिर मास्टर लिन को अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड देते हैं और कहते हैं कि प्रूफ करो। फिर लिन वो ड्रैगन स्वॉर्ड लेता है और उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है। फिर लिन मास्टर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस करते करते वहाँ पर लिन एक ड्रैगन समॉन कर देता है। ये देखकर मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मास्टर आसमान में उछलकर अपनी स्वॉर्ड पर कुछ चैंटिंग करने लगते हैं और ये देखकर लिन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ज़ाओ फैन को देखते हैं जो सिस्टर के लिए कुछ बना रहा था। तभी वहाँ पर सिस्टर भी आ जाती है और उससे कहने लगती है कि बताओ मुझे तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। तो ज़ाओ फैन उससे नहीं बताना चाहता था अभी, मगर सिस्टर खुद से देखने लगती है और वहाँ पर ज़ाओ फैन ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। ये देखकर सिस्टर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो ज़ाओ फैन के हाथ के पीछे दिखती है कि उसने कुछ छुपा रखा है, तो वो कहती है मुझे बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। तो ज़ाओ फैन उसे नहीं बताना चाहता है।
तो उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और उन दोनों में हाथापाई होते हुए वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर सिस्टर उससे दूर हो जाती है और उसके हाथ में से वो बाम्बू छीन लेती है। लेकिन फिर वो जब हाथापाई करने लगते हैं तो वो बाम्बू एक पानी में गिर जाता है और तभी वहाँ सीनियर सॉन्ग आ जाते हैं और कहने लगते हैं, लॉन्ग शाओ मास्टर के डिसाइपल्स यहाँ पर आने वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। फिर जाओ फैन जैसे तैसे कर कर उस बाम्बू को पानी में से निकाल लेता है। वहाँ फिर हॉल में हम देखते हैं मास्टर और लॉन्ग शाओ बैठे हुए थे और उनके डिसाइपल भी उनके साथ में थे और उसमें से एक डिसाइपल को टी नहीं पीने आती। तो मास्टर कहने लगते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें टी नहीं पीना सिखाई? फिर बहुत सारी बातें करने के बाद वो मास्टर को बताते हैं कि रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। तो मास्टर कहते हैं, क्या सच में रूल्स चेंज कर दिए गए हैं? तभी वहाँ पर जाओ फैन और सीनियर सॉन्ग आ जाते हैं। फिर जाओ फैन वहाँ पर लिन को देखता है और अपने बचपन के दोस्त को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो मास्टर और उनकी बीवी को ग्रीट करने के बाद लिन से मिलने जाता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तो लिन कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर से मिलने आया था। तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और पूछने लगती है, ये कौन है? तो जाओ फैन बताता है, ये मेरे बचपन का दोस्त लिन है और हम दोनों साथ ही माउंटेन पर आए थे। फिर मास्टर जाओ फैन से कहते हैं, तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। और फिर लिन जाओ फैन से अकेले में बात करना चाहता था और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर दोनों कल्टीवेशन के बारे में बात करने लगते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। फिर लिन जाओ फैन से कहता है, क्या बचपन की तरह तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? तो जाओ फैन उससे कहने लगता है कि हमने 5 साल से नहीं मिले और चलो हम देखेंगे अब कौन जीतता है, मैं तो तुमसे नहीं हारने वाला। फिर जाओ फैन उसे बचपन की वो लकड़ी की तलवार देता है और ये देखकर लिन बहुत खुश हो जाता है कि जाओ फैन ने बचपन की तलवारें अभी तक संभाल कर रखी है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और ये देखकर रूबहब और जाओ को बहुत खुशी होती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद लिन जाओ फैन पर भारी पड़ने लगता है और उन दोनों में बहुत अमेजिंग फाइट हो रही थी। फिर लिन जाओ फैन को ज़ोर से धक्का दे देता है और तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है और उसे लगता है कि लिन जाओ फैन को बुली कर रहा है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देती है और उससे फाइट करने लगती है। जाओ फैन उसे रोकने लगता है और समझाने लगता है कि ये मुझे बुली नहीं कर रहा था। फिर भी सिस्टर उसकी बात नहीं सुनती और उस पर अटैक करने लगती है। सिस्टर फाइटिंग में बहुत एक्सपर्ट है और लिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उस पर अटैक करने लगता है। और फिर लिन अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है और ड्रैगन अवतार को समन कर देता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो हमारे चैनल एक्सप्लेनर वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना सपोर्ट दिखाइए दोस्तों प्लीज़। कमेंट में ज़रूर बताना और खुश रहिए दोस्तों।